कभी किसी ने सोचा भी नहीं था कि एक गरीब मछुआरे का बेटा जो स्ट्रीट लाइट के नीचे पड़ता था, एक दिन भारत का नाम अंतरिक्ष में लिख देगा। एक ऐसा नाम जिसने करोड़ों लोगों को सपना देखना सिखाया। एक ऐसा इंसान जो राष्ट्रपति बनकर भी बच्चों के साथ बैठकर बात करता था। एक ऐसा व्यक्तित्व जो खुद साधारण था लेकिन सोच असाधारण। ये कहानी है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की, द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। 15 अक्टूबर 1931 तमिलनाडु का छोटा सा गांव रामेश्वरम, एक साधारण से घर में एक असाधारण बच्चे का जन्म हुआ। नाम रखा गया अवुल पकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम। पिता नाव चलाकर श्रद्धालुओं को मंदिर तक पहुंचाते थे। कमाई कम थी लेकिन मूल्य बहुत ऊंचे। घर में अक्सर खाने को कम होता था, स्कूल की फीस भरना मुश्किल था और कई बार पेट खाली रहता था। लेकिन कलाम बचपन से ही एक चीज पर यकीन करते थे, मेहनत कभी धोखा नहीं देती। सुबह अखबार बेचते, दोपहर में पढ़ाई, शाम को पिता की मदद और रात को सड़क की बत्ती के नीचे पढ़ाई। यही संघर्ष उनके चरित्र की नींव बना। स्कूल में वो आम बच्चे जैसे नहीं थे। कम बोलते थे, ज्यादा सुनते थे और सोचते बहुत थे। उन्हें उड़ान से प्यार था, आसमान से प्यार था। एक सपना, एक ही सपना, एयरफोर्स में जाना। लेकिन किस्मत ने पहला बड़ा झटका यही दिया। एयरफोर्स की परीक्षा में कलाम आखिरी कट ऑफ से बहुत थोड़ा पीछे रह गए। वो टूट गए, हिल गए, लेकिन रुके नहीं। उनकी डायरी में लिखा था, इफ आई फेल आई ट्राई अगेन एंड अगेन एंड अगेन। तभी उन्हें मौका मिला मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में। यहां उन्होंने पहली बार एयरक्राफ्ट डिजाइन किया और पता चला कि असली ताकत तलवार में नहीं, विज्ञान में होती है। एक घटना ने उनकी जिंदगी बदल दी। फाइनल प्रोजेक्ट समय पर पूरा नहीं हुआ। उनके प्रोफेसर ने डांटते हुए कहा, कलाम, अगर तुम ये पूरा नहीं कर सकते तो तुम्हारे अंदर साइंटिस्ट बनने की क्षमता नहीं है। ये सुनकर कलाम ने एक रात में पूरा प्रोजेक्ट पूरा कर दिया। उसी दिन एक साइंटिस्ट का जन्म हुआ। 1959 कलाम इसरो में शामिल हुए। यहां से शुरू हुआ उनके जीवन का सबसे बड़ा अध्याय। एक टीम बनी, SLV-3 टीम, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। उद्देश्य, भारत का पहला उपग्रह अपने ही रॉकेट से अंतरिक्ष में भेजना। पहली कोशिश असफल, दूसरी कोशिश असफल। मीडिया और नेताओं ने आलोचना की, लेकिन कलाम ने टीम से कहा, सक्सेस इज ओनली अ डिलेड रिजल्ट, वी विल ट्राई अगेन। और 18 जुलाई 1980 रोहिणी उपग्रह सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में पहुंचा। भारत स्पेस क्लब में शामिल हो गया और कलाम एक राष्ट्रीय नायक बने। इसके बाद आया भारत की रक्षा का स्वर्ण युग। अग्नि, पृथ्वी, आकाश, नाग, त्रिशूल, इन सब की नींव में एक ही नाम था, कलाम। उन्होंने सिर्फ मिसाइलें नहीं बनाई, उन्होंने आत्मनिर्भर भारत का सपना दिखाया। दुनिया चौंक गई। पश्चिमी देश कहते थे, इंडिया कांट डू दिस, और कलाम ने शांत होकर कहा, इंडिया नीड्स टू स्टैंड ऑन इट्स ओन फीट। उनकी सरलता इतनी थी कि टीम के लोग उन्हें सर नहीं, कलाम अन्ना कहते थे। 2002 में भारत ने एक साइंटिस्ट को अपना राष्ट्रपति चुना। राष्ट्रपति भवन में रहते हुए भी कलाम कभी बदले नहीं। वे बच्चों के साथ बैठकर बातें करते, स्कूल कॉलेज जाते, छोटे छोटे सवालों को गंभीरता से सुनते। उनका मानना था, बच्चे देश का भविष्य नहीं, वर्तमान है, इसीलिए उन्हें पीपल्स प्रेसिडेंट कहा गया। 27 जुलाई 2015 IIM शिलोंग में कलाम लिव लाइफ विद पर्पस विषय पर लेक्चर दे रहे थे। अचानक मंच पर गिर पड़े और वही देश अपने सबसे बड़े सपने देखने वाले इंसान को खो बैठा। लेकिन उन्होंने जाते जाते देश को एक अंतिम संदेश दिया, ड्रीम ट्रांसफॉर्म इनटू थॉट्स एंड थॉट्स रिजल्ट इनटू एक्शन। कलाम की कहानी बताती है, गरीबी रुकावट नहीं, सपनों की उड़ान है। असफलता अंत नहीं, नई शुरुआत है। और सबसे जरूरी, सिंपल रहो, ग्रेट बनो।